ये रुकनी नहीं चाहिए ताली, जोरदार बजनी चाहिए, खुद के लिए होनी चाहिए। ये इतनी पावर होनी चाहिए इन तालियों में कि इनकी गूंज से आपको मजा आ जाए, आपके खुद के लिए। कमान, जब तक मेरी आवाज नहीं रुकेगी आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आई रियली वांट टू सी द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एनर्जेटिक एंड मोस्ट vibrant level of clapping for yourself. Yes, you can make some noise and you can make some more noise. This is for yourself, everybody. This is for yourself. खुद के लिए, खुद की इतनी जोर से पीठ थपथपाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आदमी खुद की अप्रिसिएशन नहीं करता वो दूसरों के लिए मोहताज हो जाता है, और जिसको दूसरों के मोहताज होने की आदत हो जाती है वो जिंदगी में अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। इसीलिए मेक श्योर दैट दिस इज योर टाइम, दिस इज योर लाइफ, दिस इज वन लाइफ, एंड इन दिस वन लाइफ यू नीड टू रियली हैव द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट्स। एंड रोज सुबह अपने आप को अप्रिशिएट करें। तो आपके सारे दुख दर्द आप खुद सहन कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट करें। दिस इज योर लाइफ। थैंक यू सो मच। शेक योर बॉडी। आप दूसरे लोगों से ऑलरेडी बहुत बेहतर हो। गुड इज नॉट गुड इनफ। गुड टू ग्रेट की जर्नी शुरू करनी है और ग्रेट बनना है। हमें अगर दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाना हो, हमें दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनना हो, तो हमें इस ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है, उतना तो आप ऑलरेडी कर रहे हो। हमें तो बनना है गुड टू ग्रेट। 90% लोगों को तो पता ही नहीं है जिंदगी कैसे चल रही है, लेकिन हमें टॉप 10 में नहीं आना है, हमें आना है टॉप 0.1% में। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों में से 1% पॉपुलेशन कितना हो गया? 1.5 करोड़। और 0.1% 15 लाख। क्या आपको लगता है इस देश में 15 लाख लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत ज्यादा टॉप पे हैं? नहीं। एंड मुझे आप सभी के सामने बैठा हूं, आज खड़ा हूं, मैंने ये एक समय पे एम बनाया था कि मुझे दुनिया के टॉप 0.1% लोगों में आना है। And I'm proud to say that I am there right now. इसमें सभी मिला लो, सभी फील्ड के सारे टॉप 1.1% को मिला लो, तो भी इंडिया में 15 लाख वैसे लोग नहीं दिखेंगे आपको। और इसका मजा ही कुछ और है। इसका मजा यह है कि फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाते हो। इसका मजा यह है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने लग जाते हो। इसका मजा यह है कि आपको बहुत प्यार मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत सम्मान मिलता है। आपके लिए, लोगों के लिए भले रास्ते बंद हो, आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। टॉप 15,000 पीपल में आज भी अगर आप इंडिया के टॉप 15,000 अलाइव पीपल की लिस्ट निकालोगे तो मेरा नाम आपको शायद एक ना एक जगह मिल जाएगा उनमें से। दूसरा बहुत ही सिंपल चीज है जो इसी समय, इसीलिए कमिटमेंट में जो आपको करने को बोल रहा हूं, दैट इज योर डिसीजन। कल मैंने कहा था कि आप सभी को एक डिसीजन अभी ले लेना चाहिए, डिसीजन ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहने का डिसीजन। इसके ऊपर पूरा एक दिन का सेशन लेता हूं मैं जब मेरे बिजनेस कोचिंग में कोई आता है तो, कि कौन कौन सा डिसिप्लिन आपके पास एक एंटरप्राइज बनाने के लिए चाहिए। आप सभी को मैंने सुबह बताया, पैशन से काम नहीं होगा। डोंट जस्ट बी पैशनेट, पैशन के साथ चाहिए होगा एंटरप्राइजिंग स्किल, पैशन के साथ चाहिए होगा एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। ये पैशन को फ्यूल देगा। डोंट बी अ फूल। आई वाज अ फूल फर्स्ट 5 years ऑफ माय लाइफ इन ट्रेनिंग। मुझे पहले 5 साल में कोई भी कहता था भूपेंद्र 50 लोग हैं ट्रेनिंग देने के लिए आएगा, मैं कहता था यस। ट्रेनिंग देने के बाद ठीक है आए, ये माला, ये मोमेंटो, जाओ। मैं कहता था साला 1500 का तेल बल गया, 1500 का तेल गया, 2 सिटी लांग के उनके वहां पे गया और उन्होंने मेरे को एक माला दिया, एक मोमेंटो दिया, फिर भी हम खुश हो जाते थे। 100 लोगों को ट्रेन किया, 100 लोगों को ट्रेन। पैशन क्या था? ट्रेनिंग का। पैशन था ट्रेनिंग का। लोग आए, उन्होंने किधर इधर से मारा, किसी ने इधर से मारा, किसी ने इधर से मारा, मारते गए, चले गए। 8 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब बैलेंस शीट देखी तो 1.5 करोड़ का लोन, तब समझ में आया एंटरप्राइजिंग स्किल मिसिंग है। हमें लग रहा था कि, मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर आ गई है एंटरप्राइजिंग स्किल, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं बिजनेसमैन को कोचिंग तो मैं 2013 से ही देना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा था मेरे अंदर एंटरप्राइजिंग स्किल है, लेकिन मेरे अंदर ना बिजनेसमैन वाली सेलिंग स्किल नहीं थी। मैं थी तो यूज नहीं करता था, कभी यूज किया कभी नहीं किया। ऐसे कई सारी मेरे अंदर स्किल्स थी जो मैंने शायद यूज ही नहीं किया। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, अब भैया ऐसा कोई दिन नहीं देखेंगे जब पैसा ना आए जिंदगी में, क्योंकि पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया उसके बाद से। ये पावर है डिसीजन का। आज रात को कमिट कर दो, 0.01% लोगों की श्रेणी में आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके लिए ताकत लगानी पड़ेगी। उसके लिए जिस दिन डिसीजन ले लिया, दोस्तों मैं प्रण लेके आया हूं इस बार, मैं प्रण लेके आया हूं। मैं अभी मेरी हेल्थ आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी, मैं 100 किलो के वेट पे पहुंच गया था। कितने दिन पहले पता है आपको? ज्यादा नहीं, करीब 1 महीना पहले।
2 अक्टूबर को पूना का लास्ट सेमिनार डिलीवर किया, मुझे हर कोई कह रहा था कि इतना ज़्यादा कैसे। उसके बाद मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ 5000 किलोमीटर की बाइक रैली के ऊपर गया और मैंने 15 दिन एक ही चीज़ सोची, अब और नहीं, अब हेल्थ की कंप्लेन और नहीं। एंड उस दिन से मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रोज 1-1.5 घंटा पसीना बहा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना खाऊं या ना खाऊं, एक्सरसाइज अब होगी। और मैं आप सबके सामने कमिटमेंट देता हूँ, जीवन में शायद ही कोई ऐसा दिन जाएगा या ऐसा हफ्ता जाएगा जब मैं 6 दिन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। मैंने साल हेल्थ को इग्नोर किया, सोचा पहले थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेते, फिर हेल्थ। थोड़ा सा मेरा स्टेज से सांस फूलने लगा था, मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैं तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लोगों की श्रेणी में से था, मेरा सांस कैसे फूला स्टेज पे। देखा तो दिस वाज आउट ऑफ ट्रैक। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, अगली बार जब इंदौर आऊंगा तब आप देखोगे ये भी गायब हो जाएगा। तो ये डिसीजन, देखिए डिसीजन की पावर। मैंने आपको कहा मैं 12 जनवरी 2025 से लेके 12 जनवरी 2026 के बीच में 100 करोड़ कमाऊंगा। ये मेरा खुद से प्रण है। आप में से कोई भी शायद मेरे को कटघरे में खड़ा नहीं करेगा उस दिन। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आएगा और बोलेगा हेलो सर आपने कमाया क्या। कोई कटघरे में नहीं खड़ा करेगा। और मेरी लाइफस्टाइल आज भी वैसी है जिसको देख के कोई भी कह सकता है कि शायद 100 करोड़ कमा रहा होगा। आपके पास शायद वो यार्ड स्टिक नहीं होगा मेजर करने का, लेकिन ये कमिटमेंट मैं आपके लिए थोड़ी कर रहा हूं। ये कमिटमेंट तो मेरे को करना है, क्योंकि मुझे पता है अभी तो मैं 10-15 करोड़ पे हूं, 15 करोड़ के आसपास। अभी जब 100 करोड़ होगा तो मेरी जिंदगी क्या होगी मुझे पता है, और मेरे वाइफ की जिंदगी क्या होगी, और मेरे माता पिता की जिंदगी क्या होगी, और मेरे बच्चे की जीवन क्या होगा, मेरे भाई बहन को मैं कौन सी खुशियां दे पाऊँ। एंड नॉट ओनली दैट, अभी आपके सामने प्रण लिया है, रिट्रीट सेंटर में फ्री स्टे, फ्री फूड, फ्री ट्रेनिंग होगा, वो भी तो करना है मुझे। उसके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, हे मेरे को पैसा दो, हेलो आपने 3 दिन का ट्रेनिंग लिया ना, अब मैं कटोरा लेके बैठता हूँ, अब इसमें दान दक्षिणा डालो। अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है। किसी को समझ आए, अपने आप ही कॉमन सेंस से कोई देगा तो ठीक है, अपन नहीं मांगेंगे किसी से, आज भी नहीं मांगना अच्छा लगता। इसलिए 100 करोड़ चाहिए। 100 करोड़ कमाने के लिए रीजन चाहिए दोस्तों। ये डिसीजन लेना, डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि डिसीजन लेने का एक रीजन नहीं है हमारे पास। रीजन, मुझे ये बताइए आपके पास 1 करोड़ रुपए महीना कमाने का कोई सॉलिड रीजन है इस समय? और नहीं है तो 1 करोड़ नहीं आएगा। सिर्फ एक विश है, मुझे 1 करोड़ कमाना है दिन का, नहीं होगा उससे, विश से। विशफुल थिंकिंग तो दिन भर में पता नहीं कितने लोग करते हैं और मर जाते हैं, करों में चले जाते हैं। हर आदमी सोचता है मेरी एक दुकान से 500 दुकान होगी, हर आदमी सोचता है मैं एक जॉब में गया हूं एक दिन बिलियनर। अरे मर गए ऐसे पता नहीं कितने ही विश करते करते। विश से काम नहीं होता, काम होता है रीजन से। जिसके पास रीजन है ना 1 करोड़ महीने का लाने का, वो रीजन से करता है। मेरे गुरु कहते थे खर्चा बढ़ा ले अपना। क्या बढ़ा ले? इनकम अपने आप बढ़ेगी, और लिटरली ये फैक्ट ऑफ लाइफ। खर्चा बढ़ा लो आप, इनकम बढ़ेगी आपकी। मैं जब पहली बार अपनी ऑल्टो खरीद के लाया, मेरे पापा को 3-4 दिन नींद नहीं आई। बोले पागल हो गए क्या तू गाड़ी ले आया, आर यू मैड, अब इसका पेट्रोल का खर्चा कितना होगा, इसकी मेंटेनेंस कितनी होगी, ये कौन भरेगा ये इतना खर्चा। मैंने कहा पापा सब हो जाएगा। 1-2-3 महीने बीते होंगे, पापा की आदत हो गई बिना गाड़ी के नहीं चलने की। अब पापा गाड़ी में चल रहे हैं। फिर जिस दिन मैंने मर्सिडीज खरीद ली, उस दिन तो घर वालों को सबको लगा अरे यार ये पागल हो गया, अब साल का 1-1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस आएगा, 1-1.5 लाख रुपया इसकी मेंटेनेंस आएगी, और उसके अलावा इसका तेल कितना पिएगी, ये तो 10 का एवरेज देगी। और अब कल परसों मेरे पिताजी जयपुर गए, मर्सिडीज लेके जाऊंगा। मैंने कहा पूछा कैसे जाओगे? गाड़ी से ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब वो लाइफ स्टाइल बन गई है। क्या? अब वो लाइफ, आप अपने आप को पुश तो करो, अपने कंफर्ट जोन से कूदो तो सही उस तरफ। आप जिस दिन कूदोगे उस तरफ की लाइफस्टाइल हो गई। गांव छोड़ के इंदौर आ तो जाओ, इंदौर वालों की जैसी लाइफ हो जाएगी। ये इंदौर छोड़ के मुंबई जाओ तो सही, मुंबई जैसों की लाइफ हो जाएगी। और ये छोड़ के अमेरिका जाओ तो सही, उनके जैसी लाइफ हो जाएगी। ये सब छोड़ के मेरी दुनिया में आओ तो सही, मेरी जैसी लाइफ हो जाएगी। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हम क्या करते हैं? डरते हैं। कैसे? और हम सब डर के, हमारे प्रॉब्लम है कॉम्प्रोमाइज करना। आगे बढ़ने का रीजन नहीं है ना मेरे भाई, कोई रीजन ही नहीं है। रीजन पहले आता है, एक्शन बाद में आता है। बिना रीजन के डिसीजन ही नहीं होगा।
मेरे पास चाय छोड़ने का रीजन था क्योंकि मैंने अपने आप से एक ही सवाल पूछा कि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं या चाय से ज्यादा प्रेम रखना चाहता हूं। और समझ में आ गया चाय मेरी हेल्थ को नुकसान कर रही थी क्योंकि मैं जहां जाओ चाय, जहां जाओ चाय। ओके, 5000 किलोमीटर में बाइक चला के आया, ठंड थी, सब बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन जहां पे किसी ने रोका उसने कहा सर चाय बनवा दूं, बोले दूध का इंतजाम है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो सर। क्योंकि चाय और कॉफी हमारी जिंदगी से ऐसे छूट चुकी है। और दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप में से कई लोगों ने छोड़ा होगा, मैं तो इतना कह रहा हूं कि रीजन मेरे पास है इसलिए ये डिसीजन हुआ। ये रीजन होगा तो डिसीजन आएगा। और डिसीजन कैसा होना चाहिए? सिगरेट छोड़ना है ऐसा, आपको क्या छोड़ना है? टीवी छोड़ना है ऐसा, मतलब डिसीजन होना चाहिए तुरंत। कौन सी चीज आपको छोड़नी? आपको डिस्ट्रैक्शन छोड़ना है, बोले ऐसा बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बड़े जोर से पटको साले को, इट हैज टू बी डिसीजन। तो डिसीजन ले लो।